अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। अच्छा, खुशामदीद करते हैं आपको हमारे तुम्हारे ब्लॉग में। अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है हमारा ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो रहा है, तो इसके हवाले से आज हम बात रखेंगे आपको कि ब्रीडिंग सीज़न 2025 के लिए कि अब आपको जो नए जो हमारे फैंसियर हैं, जो लोग आना चाहते हैं इस काम में या कारोबार में, वो करना चाहते हैं, ठीक है, कि उनकी अगर सोच बनी है अल्लाह पाक की रज़ा से, तो अब उनको परचेजिंग करनी है, तो एक जहन बना तो वो क्या करें। तो उनको अब किस एज के बर्ड्स परचेज़ करने चाहिए, कि आया उनको क्या पट्ठे परचेज़ करने चाहिए या उससे थोड़ी सी बड़ी एज के परचेज़ करने चाहिए या फिर फर्स्ट ब्रीड के करने चाहिए या फिर ब्रीडर पेयर करने चाहिए। तो यही आज हम बात करेंगे आप लोगों से, जो हमारे लोग जो नए आने वाले हैं वो अब क्या करें इसमें फ़ील्ड में आने के लिए और किस तरह से वो 2025 की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आप अगर किसी से पट्ठे परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको फिर तकरीबन जो है ना वही साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही है, यानी कि 3-4 महीने ये जो आपके ब्रीडिंग सीज़न ऑन होने वाला है, 2 महीने 3 महीने जैसा भी होगा, अल्लाह पाक मौसम अच्छा रखे, तो जैसा भी होगा महीने 2 महीने 3 महीने में तो ये निकल जाएंगे और उसके बाद अगले 6-7 महीने और, तो यानी कि समझ लें कि तकरीबन आपको एक लंबा अरसा, मतलब 1.25 साल का अरसा निकल जाएगा, 1.25 साल का, 1.5 साल का, 1.25 साल का, इस तरीके से अगर आप पट्ठे अभी परचेज़ करते हैं 2.5 महीने के, 2 महीने के, 2.5 महीने के जो हमारे होते हैं, 3 महीने के जो होते हैं मैक्सिमम। और इसके साथ साथ अगर जैसे 4-5 महीने के, तो वो भी ब्रीडिंग सीज़न तक अभी तैयार नहीं हो पाएंगे। सही है, तो अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि या तो आप फर्स्ट ब्रीड के परचेज़ करेंगे पट्ठे, किसी से भी आप लेंगे, कुछ भी आप लगाना चाह रहे हैं अपने शेड में, क्योंकि सीज़न करीब है। फर्स्ट ब्रीड तकरीबन 8 महीने, तकरीबन 8 महीने का तो 9 महीने का तो बर्ड होना चाहिए ना आपका, जो फर्स्ट ब्रीड का, यानी कि अपनी एडल्ट वो कंप्लीट कर ले, एडल्ट हो जाए, ताकि 8 से 9 मंथ उसकी एज हो, 9 मंथ एज हो तकरीबन। तो वो अगर आप परचेज़ कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अगर जैसे कि वो ना मिल सकें आपको, तो आप ब्रीडर पेयर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप पट्ठे परचेज़ करते हैं उसमें आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर आप 4-5 महीने वाले लेते हैं तब भी आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, इम्पॉर्टेंट, ताकि हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न करीब है उसी हवाले से, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग अपना ध्यान से काम कर सकें इसके ऊपर, कि ताकि कहीं आप कम एज का बर्ड ले लें फिर ब्रीडिंग सीज़न में वो ब्रीड ना करे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि बाइंग उसी बंदे से करें कि कि जो आपका देखा हुआ हो या आपके किसी करीबी दोस्त वगैरह का, या वो सब जानता हो, इस तरीके से आप उससे बाइंग करें ताकि एज वगैरह का कोई मसला ना आए बर्ड में। ठीक है, और इसी तरीके से ब्रीडर पेयर का भी मैं यूँ ही आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्क लेने का टाइम होता है, और जब आप कोई रिस्क लेंगे, ठीक है, रिस्क लेंगे तो ही रिस्क मिलेगा अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो आप ये मतलब ये कि ब्रीडर पेयर या फर्स्ट ब्रीड के अपने किसी जानने वाले से ही परचेज़ करें, ताकि आप उनको एज का कोई मसला ना आए, किसी भी चीज़ का कोई आपको इशू ना आए ब्रीडिंग सीज़न में। और ब्रीडर पेयर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ज़ाहिर सी बात है रिस्क लेने का है और अल्लाह पाक इसमें आसानी करते हैं। तो आप लोग लाजमी अगर इसमें आना चाहते हैं तो लाजमी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और उनको फिर आप जब बाइंग करें तो फिर उन पे आप अपना काम शुरू करें। आप उनको अच्छी डाइट प्लान उनको उनके लिए एक प्लान करें, ताकि वो आपको ब्रीडिंग सीज़न में एक अच्छी ब्रीड दे सकें, अच्छे वाइटामिन्स वगैरह उनके लिए कर सकें। ताकि मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाल्लाह ताला इस पर वीडियोस बनाऊंगा वाइटामिन्स वगैरह पे भी और अच्छी डाइट प्लान पे भी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा
तो बस मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को कोई मतलब ये कि मेरे से जितना हो सकता है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं तमाम उन बातों से जो ब्रीडिंग सीज़न में होने वाली होती हैं या जिसकी ज़रूरियात होती हैं या जो परेशानियां आती हैं वक्तन उनके बारे में बताता रहूं ताकि आप लोगों को आसानी हो उनसे निपटने में। जो जो मुश्किलात उसमें आती हैं मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको भी डिस्कस करता रहूं और ताकि आप लोग आराम से अपने ब्रीडिंग सीज़न के अंदर कोई भी इशू ना आए। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, देखें ज़िंदगी और मौत बाकी हारे बीमारी सब कुछ, तो हमारी तरफ से तो कोशिश यही होनी चाहिए ना कि ताकि हमारा बर्ड सेहत तंदुरुस्त रहे और वो अच्छी ब्रीड हमें दे ताकि हमारा सीज़न अच्छा जाए। और अगर हम बिज़नेस पॉइंट से कर रहे हैं तो हम अच्छे अर्न कर सकें, अच्छे पैसे कमा सकें उसमें और अपने जो मसाइल हैं उनको हल सकें। ठीक है, और अपना मतलब ये कि एक सहारा ही है, ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस, ये बर्ड्स का भी बिज़नेस एक सहारा ही है। आपके घर में 2-4 काम ही आपके निपट जाते हैं माशाल्लाह से। तो बस यही थी, आपसे कुछ बातें करनी थी कि आप लोग इस पर तवज्जो दीजिए। और ये जो मैंने बातें आपसे करी हैं कि तो आप इसको पूरी वीडियो को कोशिश करें कि देखा करें मेरी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो सके और आप आगे जब कोई काम करने जा रहे हैं बर्ड्स के हवाले से तो आप उस बात को भी सुन लें ताकि आप लोगों को आसानी हो अपने बर्ड्स शेड में कोई भी काम करने में या बर्ड्स के पेयरिंग करने में या बर्ड्स परचेज़ करने में। तो इसीलिए बस मैंने आप लोगों को ये बात बताई ताकि आप लोग जो है ना बर्ड परचेज़ करने में जल्दबाज़ी ना करें, बर्ड परचेज़ करें बहुत आराम से, तहम्मुल से, देख दाख के, हर चीज़ को ओके करके। ठीक है, और एज फैक्टर लाजमी, एज का जो इशू है ना वो आपने लाजमी इसमें अपने पास ओके करना है और इसका लाजमी ख्याल करना है कहीं आपको ब्रीडिंग सीज़न में कोई प्रॉब्लम ना हो एज के हवाले से, क्योंकि जब एज पूरी नहीं होगी तो बर्ड्स का ब्रीड करना मुश्किल होगा। और ब्रीड कर भी लेता है, एज का अगर कम होती है 5-6 महीने की एज में कर लेता है तो उसके साथ काफ़ी मसाइल भी आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे या बच्चे मतलब ये कि वो मादा फीड भी नहीं करवा रही, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, या बच्चों का मतलब साइज़ अच्छा नहीं निकल रहा, या उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं रहा, या फिर वो जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम थी उसमें कोई मिस्टेक्स रह गए हैं कि बच्चे डेड इन शेल का इशू हो रहे हैं, अंदर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। तो आपने एज अपने बर्ड्स की पूरी रखनी है, एज अगर पूरी ना होगी, अच्छा चले मैं एज भी आपको बताता चलूँ, कम से कम देखें 1 साल तो होनी चाहिए, वैसे तो 1.5 साल होनी चाहिए कि, लेकिन कम से कम बर्ड्स की आपके जो बर्ड्स परचेज़ करें आप कम से कम उसकी एज 1 साल होने के बाद ही उसको बॉक्स वगैरह लगाइएगा। ठीक है, तो यही बस चंद बातें थी मुझे आप लोगों से करनी थी इस हवाले से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न करीब था तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि यार वो बर्ड परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद भी परेशानी का शिकार होते हैं, उनको तरह तरह के विटामिन दे रहे होते हैं, हालांकि उसकी एज ही पूरी नहीं होती, क्योंकि हर बर्ड्स एक जैसा नेचर का नहीं होता। कुछ बर्ड्स होते हैं वो 6 महीने में ब्रीड कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो वो पूरे अपने साल पे जाके ब्रीड करते हैं। और मैंने तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने 1.5 साल की पूरी मियाद करने के बाद ही ब्रीड करते हैं, चाहे आप उनके साथ कुछ भी कर लें, कोई भी गर्म या हल्का विटामिन दे दें उनको। ठीक है, तो एज का लाजमी आप लोग ख़्याल रखिएगा। बस यही आपसे कुछ चंद बातें करनी थी, तो इजाज़त दीजिए तुम्हारे व्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।